बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना और ईरान ने अमेरिका की नाकाबंदी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इनका असल में मुकाबला करने का अमरीकियों का फैसला कर लिया है। लेकिन इस दफ़ा बड़ा तबाहकुन है। चाइना कूद पड़ा है और इंटरेस्टिंग सूरत हाल अब ये है कि अमेरिका के साथ चाइना और ईरान मिलकर अब लड़ेंगे। जो तेल ईरान का पहले चाइना जा रहा था समुद्री रास्ते से, अब ये तेल ईरान का रेल के जरिए जा रहा है। जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना और ईरान ने तकरीबन आप समझ लें 10,000 किलोमीटर का ओवरलैंड यानी रेल लिंक बनाया था, जो चाइना से ईरान जाता था, फिर ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान से होता हुआ सीधा चाइना। और आप इमेजिन करें कि जो तेल 30-40 दिन में जाता था वो 15 दिन के अंदर जाना शुरू हुआ। तो ईरान और चाइना को ये बात पहले से पता थी कि जंग होनी है, हमने स्टेट ऑफ हॉर्मज़ क्लोज करना है, हमने इनका नाटका बंद करना है। अब ट्रम्प के सारे प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं। ये सारे अब ये सोच रहे थे कि ईरान के पास 15 से 20 दिन का, सिर्फ 15 से 20 दिन का स्टोरेज ऑयल रह गया है। और ईरान ने कल ऐलान किया कि हम अब इनके जहाज तबाह करेंगे। तो इनको लगा, ट्रम्प को लगा कि 15-20 दिन बाद देखते हैं क्या करते। उन्होंने उसका पहले गेम प्लान तैयार करके रखा हुआ था कि अब रेल के जरिए अब तेल भेजेंगे। देखिए, चाइना का तो फायदा है, जिस सफर में आप समझ रहे 40 दिन लगते हैं वो घटकर 15 दिन का रह जाएगा। यानी अब आप अंदाजा करें कि ये तो सूरत हाल बड़ी ही अजीबोगरीब हो गई है। उसको आप जरा इस तरह देखिए, चाइना इसे ट्रेडिंग नहीं कर रहा, वो ये काम कर रहा है कि अब अमेरिका की पाबंदियों से भी आज़ाद हो गया। आपको पता ही नहीं क्या माल जा रहा है, कितना जा रहा है, क्या सूरत हाल है, बिल्कुल अंदाज़ा उसको नहीं हो पाएगा। अब आप ये सोचें कि ये जो सूरत हाल है, यहाँ पर आप लोग यानी पूरी तरह कंटेनर से ले जा सकते हैं, तेल ले जा सकते हैं, उसके अलावा युआन के अंदर इसमें ट्रेड हो रही है, उसके अलावा चाइना से माल आए वहाँ पर कोई मसला नहीं है, अमेरिका उसको नहीं पकड़ सकता, चाहे वो मिसाइलों का हो या किसी और का हो। ना इसमें आप समझ रहे कोई नेवी का काम है, ना स्टेट ऑफ हॉर्मज़, ना स्टेट ऑफ मलाक्का, ना यूएस ब्लॉकेट काम करेगी, ना उसकी नाकाबंदी काम करेगी। ये तो वो काम था जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं अब रोक सकती। तो अब आप अंदाजा कर लें कि किस लेवल पर अब ये काम हो रहा है। ये न्यू सिल्क रोड है जो कि असल में बड़ा तबाह कर देने वाला है अमेरिका के लिए। यानी वो बैठे बिठाए सारे के सारे अमेरिकी प्लान की धज्जियां उड़ गई हैं, जिसे कहते हैं लिटरली सही मायनों में धज्जियां उड़ जाना। ये असल में वो सूरत हाल पैदा हुई है। तो अब ईरान के पास आप ये सोचें कि उसके पास करने के लिए क्या है। वो अमेरिका को ये बता रहा है कि हम आपको अंदाजा नहीं है कहाँ से हिट करेंगे, हम आपको इतनी बुरी तरह हिट करेंगे कि आप लोग हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। अब जंग भी ईरान जीत रहा है एक तरफ, और अपना सामान भी लेकर जा रहे। अब ईरान क्या करे? वो कहेगा ठीक है, अब अपना हॉर्मज़ बंद है ना, लंबा बंद रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मेनली तो उसका माल जाता था चाइना, और चाइना से माल आता था। उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ से अपनी मर्जी से बंद करूंगा, अब अमेरिका बैठा रहे, अब तेल की कीमतें आप लेकर जाते रहे। ये जैसे ही हुआ उसके बाद आप देखिए तेल की कीमतें आसमान पर जाना शुरू होगी, कि उसे तासुर ये मिला है कि तेल तो अब लंबा गया ना, अब तो तेल बंद रहेगा, अब तो आप तेल को कुछ भी नहीं कर सकते। अब अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज यही है कि इस पूरे खेल के अंदर जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं वो वाकई तबाह कर देने वाले हैं अमेरिका को। बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए परेशानी का बायस बनने वाली चीज़ें हैं। अब आप ये सोचें, कुल मिलाकर जो भी हम सूरत हाल देखें उसका जो जायज़ा लें, तो अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि अब 1 बाय 1 करते हुए पत्ते हमारे हाथ से निकल रहे हैं। असल में ट्रम्प बैठा हुआ था सिर्फ एक चीज़ के लिए कि हम चाइना और ईरान के आपस में ट्रेड को रोकें। ये जंग जब शुरू हुई थी तो चाइना ने क्या कहा था? उसने कहा था अमेरिका फसाद की जड़ है। और असल मसला ये है कि इन्होंने चाइना का तेल रोकना था कि हम ईरान के तेल पर कब्जा करें, हम वहाँ पर आए और ये तेल चाइना ना जाए, उसकी प्रोडक्शन कम हो। लेकिन आप ये सोचें कि वो सारी गेम उलट गई। जंग के दौरान भी ईरान का धड़ाधड़ तेल गया, और चाइना ने किया क्या? चाइना ने 8-9 महीने का तेल इस वक्त ईरान से सस्ता लेकर उसको स्टोर कर लिया है। ईरान के तेल की क्वालिटी भी बेहतर है। अब अगले मरहले पर क्या हो रहा है? यानी वो चाइना में तेल जा रहा है, अब वो तेल जो रुकता था वो दोबारा रेल से जा रहा है। तो अब अमेरिका कहाँ पर खड़ा होगा? यानी उनके पास अब क्या है?
करने के लिए वो जो पाबंदियां थी वो उसकी धज्जियां उड़ गई हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तासुर जा रहा है वो बड़ा खतरनाक। वो तासुर क्या है कि ईरान इस पूरे खेल में हारता हुआ नजर नहीं आ रहा। ईरान इस पूरे खेल में हारता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये असल में तासुर है कि ईरान इस पूरे खेल में कहीं आपको हारता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ईरान को हराना कैसे है। वन बाय वन करते करते ईरान के सारे मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। अब ईरान कहेगा कि अच्छा, अब अपना हॉर्मस लंबा बंद रखो, मेरा माल भी जा रहा है, मेरा तेल भी जा रहा है। और मोस्टली आपको पता है कि ईरान का इस वक्त जो 80% तेल है वो तो चाइना को जा रहा है। पहले तो चले पाबंदियों का मामला आपको पता चल जाता था। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा कि हमने एक जो टैंकर पकड़ा उसके अंदर कंटेनर्स थे, उसमें केमिकल था जो मिसाइलों में इस्तेमाल होता है, तमाम चीज़ें थी। भाई अगर ऐसी सूरत हाल है तो रेलवे से अब जाएगा, रेल से, तो वो तो ज़्यादा आसान है। पहले 40 दिन में कोई तेल जाता था, 15 दिन में जाता है। तो इन्होंने बैकअप पहले से तैयार करके रखा हुआ था। उसकी पेमेंट भी अब युआन में होती है, तो तेल भी जा रहा है, सारे काम हो रहे हैं। यानी अमेरिका जो डॉलर के दरमियान जो चीज़ें रोकनी थी वो रोक नहीं पाएगा। देखिए, चीन और ईरान के दरमियान ये मंसूबा जंग से पहले बन चुका था। अगर अपनाए हॉर्मस की नाकाबंदी ईरान ने की तो यानी क्या करना है, किस तरह करना है, चीज़ें पहले से तय थी। अब आज अमेरिका को समझ आ रही है कि हमारे साथ तो ट्रैप हो गया है, हमें तो उन्होंने फंसाया है। अब ये जो बार बार आपको ईरान कहता नजर आता ना कि हमारे पास कार्ड्स हैं, ट्रंप असल में अपने सारे कार्ड्स अपनाए हॉर्मस को सामने रखकर खेल रहा था। मगर ये मूव ट्रंप को खेल से बाहर कर देगी। ट्रंप को ये था कि जितना तेल ईरान चीन को दे रहा है, इसके बदले में इसकी मईशत चल रही है, अगर ये तेल की सप्लाई बंद कर दी जाए तो ईरान के पास अव्वल तो इतनी स्टोरेज नहीं है और ज़्यादा तादाद में वो तेल स्टोर कर सके। अगर स्टोरेज करे भी तो हम तबाह कर देंगे बमबारी से। तो नतीजे में ईरान तेल की पैदावार घटा दे। तेल की पैदावार घटी तो ईरानी मईशत खुद ब खुद नीचे आ जाएगी, इनका सांस रुकेगा और ये अमेरिका के पैर पकड़ लेंगे कि अपना हॉर्मस खोल दो। मगर चीन और ईरान पहले से ये तय करके बैठे हुए थे कि हमने अमेरिका की बैंड बजानी है। ट्रंप ने पूरी तैयारी की, समंदर में अपनाए हॉर्मस की नाकाबंदी की। जवाब में चीन अपना ग्लोबल रेलवे नेटवर्क सामने लेकर आ गया। चीन ने ईरान के साथ जुड़े रहने के लिए सालों पहले एक रेलवे लाइन तामीर की थी जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान से गुजरकर ईरान तक पहुंची है। और यूं चीन और ईरान बराह रास्त लिंक हो जाते हैं। तो सालों पहले चीन को पता था कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका मेरे पीछे पड़ेगा, ये जंग होगी, इजराइल आएगा, इस खत्ते में लड़ाई होगी और मेरा राब्ता ईरान से काटने की कोशिश करेंगे। सालों पहले चीन ने इस मसले को सोचकर इसका हल भी निकाल लिया था इस रेलवे लाइन के जरिए। ऐसा नहीं है कि ट्रंप को पता नहीं था कि रेलवे लाइन मौजूद है, मगर ट्रंप को धचका इस बात का लगा कि वो समझता था कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर चुका है। ईरान ने दिनों के अंदर अंदर सारा मामला समंदर से उठाकर जमीन पर शिफ्ट कर दिया। अब इंटरनेशनल वाटर्स में ईरानी तेल पे हमला करना देखिए आसान था, लेकिन ईरान भी तैयार था। किसी मुल्क की जमीनी हदूद में चीन की ट्रेन पर जो ईरानी तेल लेने आ रही हो या लेकर जा रही हो, हमला अमेरिका के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद तो फिर सीधा अमेरिका से जंग छिड़ जाएगी, अमेरिका ऐसा कर ही नहीं सकता। ये था वो सरप्राइज, और सरप्राइज इतना भयानक था। आप बताएं, क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस लेवल का सरप्राइज भी इनको मिलेगा? ये किसी ने नहीं सोचा था कि एक वक्त आएगा कि सरप्राइज का जो लेवल होगा वो इस तरह का होगा। बहरहाल अमेरिका को लगा है बहुत बड़ा झटका। ये झटका इतनी आसानी से नहीं जाने वाला, ये आप ज़हन में रख लें। ये झटका इतनी आसानी से अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा और यही वो वजह है कि अमेरिका इस वक्त शदीद परेशान है। वो अपसेट भी है कि ये हमारे यहाँ से गेम भी निकल रही है इसकी। वो इस बात से भी परेशान है कि आने वाले वक्त के अंदर मजीद तबाही होने जा रही है। असल बात यह है कि वो हर इस चीज़ से परेशान है कि ये चीज़ें कैसे ख़राब हो रही हैं, क्यों हमारे पास इसका प्लान नहीं था। अब ये लंबी गेम चलेगी। ईरान को कोई परवाह नहीं है। यूरोप अब देख लेना, अपनी परवाह कर ले उसने क्या करना है। ईरान को कतन कोई परवाह नहीं है कि ठीक है, लंबी रेस है, लंबी लड़ाई है, लंबा सब कुछ है, हम तैयार बैठे हुए हैं, आपको जो करना आप कर लें। अमेरिका के लिए एक झटका बहुत ज़्यादा है और वो ये है कि अब अपनाए हॉर्मस, देखिए इसमें एक बात तो तय हो गई कि ईरान लंबी जंग लड़ रहा है, वो लड़ने के लिए तैयार, उन्होंने लंबी जंग करनी है। तो लंबी जंग में एक मकसद आपका ये होता है कि आपने रिसोर्सेज ख़त्म करने। उन्होंने तैयारी पहले करके रखी हुई थी।
पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी बड़ी तैयारी पहले करके रखी हुई थी, मिसाइलों का ज़ख़ीरा उन्होंने आज देखिए ना, गल्फ़ कंट्रीज़ ये कहती हैं कि जो हम पर अटैक है ये ईरान ने बहुत पहले सोच कर रखा हुआ था। इसका मतलब है सारी चीज़ें एडवांस में कई साल पहले तय थी। इसका मतलब आयतुल्लाह अली ख़ामनेई मरने के लिए पहले से तैयार थे। ठीक है जी, जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगा तो आपने ये काम करना है, वो सारे डायरेक्शन दे गए थे। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अब हालात कहाँ पर जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि सरप्राइज़ इतना बड़ा सरप्राइज़ ये इन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।